प्रश्नोत्तरी। गुरुवर नमोस्तु। भगवान या गुरु के प्रति लगाव राग का कारण है या द्वेष का? यदि कोई द्रव्य किसी का कुछ नहीं करता है तो फिर आपके घर में आपके पिताजी ने आपके साथ कुछ नहीं किया है। आपको अपने बेटे के साथ आपने कुछ नहीं किया। बस करने का अर्थ है कि हम कर्तृत्ववादी न बने। कल मैंने कहा था भगवान क्या नहीं देते हैं, हम भगवान से राग क्यों नहीं करें। इतने राग की चर्चाएं शास्त्रों में हैं भगवान के कि हे भगवान, मैंने आपको देखने के बाद आंख झपकाने का भाव नहीं आता है। दृष्टा भवंत मणिमेष विलोक के नियम, कितनी बड़ी बात है। और शास्त्रों में भरे पड़े हैं, कोई बाधा नहीं मानभाव। भगवान से, गुरु से, शास्त्र से हमें सब कुछ मिलता है, हम क्यों राग न करें। क्या नहीं मिला हमें भगवान की पूजा से। सब कुछ मिला। मैंने पूर्व में भगवान का नाम लिया, मुझे जैन कुल मिल गया। पूर्व भाव में मैंने मुनियों की वंदना की और नमोस्तु करते हुए भाव किया कि भगवान तेरे समान मैं मुनि बनूं। आज मैं मुनि बन गया। क्या नहीं मिलता है भगवान से। मैं तो कहता हूं संसार की हर वस्तु भगवान से ही मिलती है। फर्क कितना है, वो देते नहीं है, उनसे मिलती है, क्योंकि हम उनके कुटुंबी हैं। जैसे पिता सारी संपत्ति तुम्हारे नाम न कर जाए और मरण को प्राप्त हो जाए तो फिर संपत्ति तुम्हें ही मिलती है कि दूसरे को मिलती है। वो तुम्हें दे के नहीं गया, दिया क्या उन्होंने, नहीं दे पाया, मर गए, तो भी संपत्ति तुम्हें मिलती है। इसी प्रकार भगवान हमें कुछ देता नहीं है, लेकिन भगवान की सारी संपत्ति मुझे मिलती है। जिनगुण संपत्ति हो मज्जो, जिनेंद्र भगवान की संपत्ति सब मेरी हो जाती है। पिताजी ने कुछ नहीं दिया, लेकिन जितनी पिता की संपत्ति थी वह सब मेरी हो जाती है कानूनन। ऐसी प्रकार भगवान के जब हम राग करते, भक्ति करते हैं तो उनकी सारी संपत्ति मेरे खाते आ जाती है। ऐसा पूज्यपाद स्वामी ने लिखा। इसलिए यह राग भगवान नहीं करते हैं किसी का, ऐसा कहना बिल्कुल मिथ्या है। मात कर्तृत्ववादी नहीं है, लेकिन उनके निमित्त से कल ही मैंने बहुत बड़ी व्याख्या की थी, इसकी विशद व्याख्या कि भगवान को करने की क्या जरूरत पड़ी है जब भगवान के नाम से ही काम हो रहा है। तो आप उसे ही करना मानते हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया, आपके पैर में चोट लगी तो एक ने आके पट्टी बांध दी, तो तुमने कहा इसने मेरी सेवा कर दी। और एक व्यक्ति कहता है कि आप मेरा नाम ले दो आपका घाव ठीक हो जाएगा, तो क्या उसने सेवा नहीं की है? बोलो। की है। एक ने कहा कि उनका फलाना भगवान का नाम ले लो आपका घाव भर जाएगा, और एक मरहम पट्टी ट्यूब लेकर के भर रहा है, पट्टी लगा रहा है। इन दोनों में से क्या पहले वाले की सेवा नहीं मानोगे? मानेंगे। बल्कि बड़ी सेवा कौन सी है? पहले वाले की। दूसरी वाला तो ट्यूब ढूंढ रहा है, पट्टी ढूंढ रहा है, और ठीक होगा ये कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पहले वाले का कहा कि कुछ नहीं करना, भगवान का नाम ले ले, गंदोदक के 2 बूंदे ले ले, तेरा काम हो जाएगा। तो क्या यह हमें कुछ नहीं मिला? मिला। महानुभाव बिल्कुल छोड़ दो। सारे जगत के जैनियों से मेरा कहना है भगवान के दरबार में सब कुछ मिलता है। इनको वीतरागी कहकर के छोड़ो मत, के तो भीतरागी हैं, कुछ देते नहीं हैं, लेकिन ये देंगे नहीं, ये बात पक्का है। लेकिन हमें सब कुछ इनके दरवाजे मिलेगा, ये भी पक्का है। गुरुवर नमोस्तु। संयम के साथ दूसरों को सुनने की आदत कैसे डाली जा सकती है? कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति की ये आदत अच्छी आदत नहीं है। हर व्यक्ति को वो सोचना चाहिए कि मेरा वीक पॉइंट कहाँ जा रहा है। गुरुओं की वाणी का सबसे बड़े सुनने का तरीका ये है अपनी प्रशंसा नहीं, अपनी बुराई। जब अपना दोष बखान किया जाए उसको गौर से सुनना चाहिए, और दूसरे के दोष बखान किए जाएं उसको सुनना जरूरी नहीं है। अपने दोष जब कहे जाए, हमारे में क्या कमी है, जब हमारी बुराई हो रही हो, हमारी कमी बताई जा रही हो, उसको सुनने की जिसकी आदत हो जाती है वो प्रवचनों से बहुत लाभ ले लेता है। वहाँ दूसरों को बताने के लिए हमारे आचार्य श्री, जब हम लोग
पढ़ते थे, स्वाध्याय करते थे, तो जैसे ही कुछ आचार्य जी बोलते थे तो हम लोग कुछ अंडरलाइन करते थे। एक बार आचार्य जी ने पूछा, ये अंडरलाइन किसके लिए की है, किसके लिए की है? तो हम लोगों ने कहा प्रवचन के लिए। कि इतनी अच्छी बात है, अब मैं प्रवचन जब दूंगा तो ये सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा तुमने लाइन भी खींची तो दूसरों के लिए खींची, काश इसलिए खींचते कि ये मुझे याद रह जाए। इसलिए हो कोई बात ऐसी सोचना चाहिए कि हमारे उपयोगी क्या है, हमारे सुधार के लिए क्या है। ये आदत अच्छी नहीं है, फिर भी गृहस्थ जीवन में परस्पर उपग्रह जीवानाम। पापा तुम्हारा उपकार कर रहे हो, तुम पापा का कर रहे हो, लगे रहो मुन्ना भाई। गुरुवर नमोस्तु। कई बार अनेक धार्मिक महिलाएं गर्भस्थ शिशु को देखने से पूर्व ही मृत्यु को प्राप्त कर जाती है, ऐसा क्यों? देखो, सिद्धांत डगमगाओ या न डगमगाओ, नियत शब्द है का हमें वर्तमान अच्छा दिखता है, अतीत नहीं। जैन दर्शन के अनुसार हनुमान जी की स्थिति देख लीजिए। जिस समय हनुमान गर्भावस्था में थे तद्भव मोक्षगामी, उस समय अंजनी की क्या दशा हुई? सासू केतुमती ने क्या दुर्दशा की हनुमान जी की दादी ने? किस प्रकार का लांछन, किस प्रकार का उसके साथ दुर्व्यवहार किया, और तद्भव मोक्षगामी। और माँ को किस प्रकार का दुख दिए, जब से हनुमान जी गर्भ में आए, उसके पहले दुख नहीं था। हनुमान जी के गर्भ में आने पर तो बेचारी सीता अंजना का दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जब तक वो घर में नहीं आए थे तब तक इतना ही तो था कि पवनंजय ने उनके साथ अलग कर दिया था, कोई बात नहीं, आराम से रह रही थी महलों में। पवनंजय ने जैन दर्शन के अनुसार अंजनी का त्याग कर दिया, इतना ही तो हुआ था, कोई दुख तो नहीं दिए। लेकिन जब से हनुमान जी गर्भ में आए तब से तो अंजना के दुख का पहाड़ टूट गया। उसी गर्भ में आने पर तो सासू ने क्या व्यवहार किया, निकाल दिया, कितने दुख उठाए जंगल में, और अंत में जाकर के शेर के कारण से दुख उठाया। दर दर की ठोकरें खा ली, खाने को मोहताज, रहने को मोहताज, क्या दुर्दशा हुई बताओ तो सही। आज तक अंजना की जो परेशानी हुई देख के रोंगटे खड़ जाते हैं। मुक्ति दूत पढ़ लेना अंजना का, पद्म पुराण में अंजना का चरित्र पढ़ लेना। तद्भव मोक्षगामी, इतना महान व्यक्ति और उस माँ की इतनी दुर्दशा, कुछ पूछो मत। तद्भव मोक्षगामी, पावागढ़ से मोक्ष पधारे लव और कुश। सीता माता की जो संकट आए किसके कारण आए बोलो? लव कुश के कारण। लव कुश घर में तद्भव मोक्षगामी महापुरुष, और सीता बेचारी देखो कितने जंगलों में घूम रही, कितना परेशानी उठा रही, कितने दुख उठाए। क्या हुआ? तो आज अपन को वर्तमान दिखता है कि हम धर्मात्मा हैं, अतीत में कोई ना कोई हमारा अशुभ कर्म ऐसा होता है। जैसे मैंने कहा ना, हर व्यक्ति जेल में धर्मात्मा दिखता है, लेकिन जेल के पहले सब लोग जेल में धर्मात्मा है, कोई वहाँ कोई गलत होता ही नहीं। सबसे यदि कोई शुद्ध स्थान है तो जेल, धर्मशाला नहीं। धर्मशाला में तो फिर भी बोतलें खुल जाती हैं। कितना बढ़िया स्थान है, ना कोई बोतल है वहाँ, ना कुछ है, सब बढ़िया, बाहर सब बढ़िया। लेकिन वर्तमान दिख जाता अपन को, अतीत कर्म पड़े रहते। महापुरुषों को अंजना और सीता जैसी सती गर्भ में तद्भव मोक्षगामी जीवों को लेकर इतने दुखी रही, तो सामान्य जन क्या है? सिद्धांत से, धर्म से डगमगाओ मत, धर्म सिद्धांत को समझो। वो सतियां धर्म से नहीं डगमगाई कि ऐसा कैसा जीव आया है जो आते ही हमें दुख दे रहा है, परेशान कर रहा है। वो डगमगाई नहीं, उन्होंने तत्व चिंतन किया कि हमारे जीवन में अतीत का कोई कर्म पड़ा रहता है, वो उदय में आ जाता है। गुरुवर नमोस्तु। मंदिर जी के कुएं में पानी की कमी के कारण टैंकर से पानी डलवा दिया गया हो, तो क्या उस पानी से अभिषेक हो सकता है? अब टैंकर से पानी डाल करके करना ये ठीक तो नहीं जमता। सब बता, फिर तो रोज नल का पानी खोल देगा, बोरिंग का पानी एक सटक निकाल के डाल दो,
एक व्यवस्था जरूर मैंने शास्त्रों में तो नहीं पढ़ी, लेकिन पुराने लोग, कि यदि मिट्टी के अंदर 100-200 फीट दूर पानी को भर दिया जाए और वो पानी मिट्टी में जा करके और फिर कुएं में पहुंचता है, तो वह पानी विधेय होता है। क्योंकि सारा पानी कुएं में आता कहाँ से? ऊपर का बरसता है, जमीन में से रिस रिस करके आता है। अब उसमें तुम कहो कि महाराज फिर नल का पानी चला दें, देखो फिर गलत बात नहीं करना। यदि ऐसा पानी कहीं से भरा हुआ है, हालांकि कुओं में जितना पानी आता है सामान्यतः कहीं भरे हुए रहते, तालाब के किनारे कुआं है, तो अब तालाब के कुएं में पानी कहाँ से आएगा? तालाब से, तालाब के, लेकिन तालाब का पानी नहीं, वो 200 मीटर तक कोई भी पानी मिट्टी में से निकल के जाएगा, वो पानी शुद्ध दशा को प्राप्त हो जाता है। शुद्ध पानी है तो नाली का नहीं, नल का नहीं, वो तो महान जीवों की आराधना करके बना है, वो तो शुद्ध हो ही नहीं सकता। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्थाओं पर बहुत विवेक से और बड़े अच्छे से काम करना चाहिए। एकदम सीधा कुएं में डाल के निकालना कोई समझदारी नहीं, बहुत बड़ी ना समझी। गुरुवर नमोस्तु। पाप के उदय से परिवार का ही कोई सदस्य आपको कष्ट देता है, क्या ये परिस्थिति वर्तमान में भी संभव हो सकती है? हो ही रहा है, कर क्या सकता है, हो ही रहा है। जितने लोग अपने हैं ये बाद में कितना दुख देते हैं। आज भाई भाई की तरह जन्मे हो, बाद में जाकर के इतने बैरी हो जाते हैं कि एक दूसरे से बोलते नहीं। पूर्व भाव का बैरी तो है। महिलाओं में देखो कितने राग द्वेष हो जाते हैं। तो ये सब बैर हैं, कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर्म का बंध उन दोनों के बीच में ऐसा अशुभ है जो उनको एक नहीं होने देता। हाँ, ये बात अलग है कि हम सावधान रहें तो कर्म के प्रभाव को रोक सकते, उदय को तो नहीं रोक सकते। और कर्म के प्रभाव को रोकने का अर्थ ही है कि वो काम नहीं करेगा। लेकिन वर्तमान में देखो अपन कितने राग द्वेष, माँ बेटे का राग द्वेष, सबका राग द्वेष, एक दूसरे के प्रति बुरे भाव आते हैं, ऐसे परिणाम बन जाते हैं। तो ये नियम से बैरभाव आज भी हो ही रहा है। गुरुवर नमोस्तु। क्या आयु कर्म के भी प्रदेश, प्रकृति, अनुभाग और स्त्री बंध होते हैं? तो इनमें से प्रदेश और अनुभाग बंध को कैसे समझें? प्रदेश बंध होते हैं निषेकों का नाम, और अनुभाग बंध होता है जो हमारी शक्ति के अंदर हमारे जीवन को रोके हुए है, कितनी तेजी से रोके है। और जिसे जो बुढ़ापा आदि आता है, ये आयु कर्म के अनुभाग शक्ति क्षीण हो जाती है बुढ़ापे तक। बुढ़ापा किसी कर्म के उदय से नहीं आता। आयु कर्म के निषेकों की अनुभाग शक्ति क्षीण हो जाने से धीरे धीरे कई लोग जवानी में बूढ़े हो जाते, कई लोग बचपन में ही बूढ़े हो जाते। तो अन्य कर्मों के साथ साथ उसमें आयु कर्म का भी सहयोग है। ठीक है, वीरांतराय कर्म का भी हो सकता है, लेकिन आयु कर्म भी उसमें शामिल है। आयु कर्म को हम एकदम जैसे अन्य कर्मों को पकड़ पाते हैं ऐसा नहीं पकड़ पाएंगे। लेकिन आयु कर्म का अर्थ है जिंदगी में जोश नहीं रहना। जिंदगी जीने का जो जोश है, जिंदगी जीने का जो एकदम कहते हैं नहीं मुझे जिंदा रहना है, ये जो आयु कर्म की अनुभाग शक्ति की तीव्रता है। और एक आगे आयु में जोश नहीं रहा, ठीक है चल रहा है, तो आयु कर्म की उस समय स्थितियां अनुभागहीनता में आ जाती। गुरुवर नमोस्तु। बड़े अगर कुछ भूल कर रहे हो तो छोटों को क्या करना चाहिए? इनडायरेक्ट समझा सकते हैं, जो उनके संपर्क में रहते हैं उनके द्वारा उनको समझाए। डायरेक्ट समझाना तो संभव नहीं होता। हाँ, यदि आपका इतना है तो विनय के साथ में, अच्छे शब्दों के साथ में उनको एहसास कराया जा सकता है। लेकिन वे तुम्हारी बात जल्दी मान लेंगे, सो बात नहीं है। इसलिए उनको समझाने के लिए आपको कोई एक ऐसा सहारा कुशलता से लेना पड़ेगा जिससे उनके बड़प्पन को ठेस न लगे। बड़ा आदमी छोटे की मात वीक पॉइंट ये है कि वो फिर उसको ठेस लगती है कि मैं ना समझता, मुझे छोटे को समझाना पड़ा, तो फिर वो जिद करके नहीं मानता। नहीं तो ये हो जाएगा कि ऐसा कई बार होता है, और छोटे लोग भी कई बार खुरापाती होते हैं।
एक बार एक श्रावक ने, नाम नहीं ले रहा हूँ, एक महाराज की कोई अच्छी आदत नहीं थी, छोड़ा दी। वो महाराज बहुत सीधे थे, उन्होंने छोड़ दिया। अब वो सब में डिंडोरा पीटता है, मैंने महाराज की एक चीज़ छुड़ाई, मैंने महाराज की एक छुड़ाई, महाराज ने ये करते थे मैंने छुड़ाया। जहाँ देखो वहीं उन महाराज ने फिर से शुरू कर दी। पूछा गया फिर क्यों? बोले आप हमारे लिए इतना नीचा दिखा रहे हो दुनिया में, यानी हमारी कोई आदत शराब करने छुड़ाई तो तुम्हारे, तो उन्होंने शुरू कर दी। फिर बहुत दिन के बाद फिर उन्होंने स्वयं छोड़ी उसको। तो अभी कितना गलत है। छोटा कभी कोई बड़ों को मार दिखाए तो वो दुनिया से ना कहे, ये सबसे बड़ा अपमान होता है कि वो कहते देखो मैं वो हूँ कि मैंने बड़े बड़े लोगों को भी रास्ते पर लगा दिया जो हमसे बड़े थे। अब बेटा सबसे कहे मैंने बाप का गुटखा छुड़ा दिया तो एक दिन फिर बाप को आएगा, बेटा मैं खाता हूँ तू छुड़ा के देखा। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि बड़ों को एहसास ना हो पाए, उनको ये महसूस ना होवे कल के दिन हमारा बड़प्पन कहीं नीचे तो नहीं आ जाएगा। इसलिए हमें बड़ों को बड़े के सम्मान के साथ, और फिर बड़ों को अपन ने कोई सुधारा तो उसको अपने मुंह से कभी मत कहो। ठीक है कोई भूल हो गई, लेकिन अपन उसका डंडोरा पीटे। बड़े अपने साथ कभी सेवा भी करते हैं तो दूसरों से नहीं कहना मेरा सेवा मेरा बाप भी करता है। मेरा ऐसा टेलर है कि घर में चले जाओ तो मेरे पापा मम्मी सब एकदम मेरे लिए टिपटाप भोजन मिलता है, सब पापा मेरे कपड़ों में प्रेस करते हैं। मालूम आपको, मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ। पापा मेरे कपड़ों पर प्रेस करते हैं, हमारे सारे कार्य करते पापा। ये गर्व की बात नहीं है बेटा, ये शर्म की बात है। तो कुचित का जात कभी बड़े अपने उपयोग में आ जाएं तो उनको शर्म के कारण शर्मिंदा होकर ये एहसास करो कि मेरे क्या पाप कर्म के उदय हैं कि मुझे अपनी सेवा बड़ों से कराना पड़ी। ऐसा भाव आना चाहिए, संकोच भाव आना चाहिए। संकोच, इतना अंदर संकोच होना चाहिए, हो मैंने क्या पाप किया कि बड़ों को मेरे को सेवा कराना पड़ी। आदमी दहल जाता है और तुम गर्व कर रहे हो, देखा मैं वो आदमी हूँ जो मेरे बड़े लोग भी मेरी सेवा करते। तो ऐसा परिणाम यदि तुम्हारे अंदर है तो आप बड़ों को कभी सुधार नहीं पाएंगे। और बड़ों से मेरा कहना है ऐसों के हाथों से सुधरना भी नहीं, थोड़े दिन और बिगड़े रहना, बाद में करना, सुधरना नहीं ऐसे लोगों के कहने से। एक बार ऐसी एक कोई बात थी तो मैंने आचार्य से पूछवाया कि महाराज जी फलाना व्यक्ति ऐसा कह रहा था, पंडित था, कि ये कार्य ठीक नहीं है। तो आचार्य ने कहा अभी छोड़ मत देना। पहली बात तो तुमने शुरू क्यों किया? शुरू किया है तो पंडित के कहने पे बंद मत करो, नहीं तो वो सारी दुनिया में प्रवचन में कहेगा विद्यासागर के इसलिए आचार्य जी ने कहा कि अभी छोड़ मत देना। उसे कहने पर छोड़ नहीं है, कोई ऐसी कोई गलत बात नहीं थी कि कोई दोष वाली बात हो, सामान्य बात है। तो उन्होंने कहा नहीं अभी मत छोड़ना, फिर आप अपने हिसाब से थोड़ा लंबा समय खींच करके फिर छोड़ना। और ये गुण मेरे आचार्य श्री में है। कई बार हम लोग भी कलाकार कम थोड़ी हैं कोई बात कहते महाराज जी ये ठीक है क्या, ये ठीक है, तो आचार्य श्री कदापि नहीं मानते। फिर वो अपने ढंग से उसको सेटल करके और कुछ दिन में उसको व्यवस्थित कर देते। इसलिए बड़ों के साथ में बड़प्पन को ठेस न पहुँचे, इस ऐसी कुशलता से आपको उनका त्याग, कोई बात है तो कह देना।